अभी ठीक है, हाँ। तो तुम कैसे पता कर सकते हो कि कौन बंदा नेचुरल है और कौन बंदा नेचुरल नहीं है? अच्छा, इंटरेस्ट आया? नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो पहली बात, देखो मेरे को साइनस का इशू रहता है, तो थोड़ा बहुत तुमको मैनेज करना पड़ेगा अगर मैं बार बार थोड़ा बहुत फंबल हो रहा हूँ तो। बाकी अभी मेन बात पे आते हैं। तो सीन क्या है ना भाई, देखो अगर तुम्हें भी किसी चीज़ की हैबिट डालनी है, वो चीज़ अच्छी है लेकिन तुम्हें हैबिट नहीं हो पा रही उस चीज़ की, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है उस चीज़ का? अब जो तरीका है ना भाई इसको समझने का, बहुत ही ईजी है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए इसको। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की हैबिट डालनी है अपनी लाइफ में, जैसे जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, या मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले ये एग्जाम्पल है, समझो इसको, ये फ़ोन है, एज ए एग्जाम्पल ये फ़ोन है। अब जब तुम फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन ऑन करते हो, बटन दबाते हो, माइंड में आता है कि मुझे ये बटन दबानी है? नहीं आता। बस नेचुरली बटन दबती है और स्क्रॉल करना चालू, स्क्रॉल करते हो बस, तो फिर है ना। तो वही चीज़ है, मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बैठ रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरा एक पैर यहाँ रहेगा, एक पैर यहाँ रहेगा, फिर बैठ रहा हूँ मैं। सोचता है कोई ऐसा? नहीं सोचता, बैठ जाता है अपने आप ही, क्योंकि वो उसके नेचर में है बैठना। तो इससे मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर मेरा क्या कर रखा है मैंने अपना, मैंने अपनी हर पार्टिकुलर प्लेसेस बना रखी है पार्टिकुलर चीज़ों के लिए। कैसे? जैसे अगर मैं सोफे पे हूँ तो वहाँ मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, एंड अगर मैं अपने बेड पे हूँ तो वहाँ मैं सिर्फ सोने के लिए जाऊँगा, एंड अगर मैं खा रहा हूँ तो कोई दूसरे रूम में जाऊँगा खाने के लिए मैं। मतलब हर एक जगह बना रखी है मैंने। और अगर मुझे फ़ोन स्क्रॉल करना है या बात करनी है कॉल पे तो मैं जाऊँगा टेरेस पे। मतलब ऐसे ना मैंने बना रखा है ताकि जो जगह वो है वो उस चीज़ के लिए ही रहे। वरना लोग क्या करते हैं ना भाई, कि बेड पे ही खा रहे हैं, बेड पे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, बेड पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है। तो ये चीज़ मतलब कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से तो, और इससे हैबिट भी नहीं बन पाती है। तो अगर हम पार्टिकुलर प्लेसेस कोई एक चीज़ के लिए बना देंगे ना, तो भाई उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं रीटेक नहीं लूँगा, और ये मैं लिटरली टी शर्ट 7 महीने बाद पहन रहा हूँ, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या बोल रहा था, बैक का वर्कआउट है। और मैं अगर बताऊँ बैक की, चलो फालतू बात करते नहीं है, सीधा मेन सेट पर आता है सबसे बढ़िया। अब भाई सीन क्या है ना, अब मैं 2 से 3 दिन से ना वीडियोस बना रहा हूँ, भाई कोई बंदा है ही नहीं जिम में, पूरी जिम खाली पड़ी हुई है, सिर्फ मैं हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी 4-5 लोग भी आ रहे हैं जिम में ना, वो अपना लगे पड़े हैं, बट मुझे अजीब सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। एंड मैं ना भाई सच बता रहा हूँ, जब से मैंने ना ये वेट को ईगो लिफ्ट में ना करके, आई मीन वेट मैंने ज़्यादा बढ़ा के अपने ईगो पे ध्यान ना देकर प्रॉपर जो वेट है जिस पे मैं कंट्रोल करता हूँ एंड मसल पे प्रॉपर आ रहा है, उस पर जब से मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ ना भाई, मसल ग्रो अच्छी हो रही है, प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। फालतू ईगो लिफ्ट नहीं, इतना वेट मार रहा हूँ जितना पकड़ में आ रहा है, बेस्ट है। वरना क्या होता है ना, फोर आर्म भी भाई उससे बहुत गंदे एंगेज पड़ते हैं, फिर वो भी पूरे फटीक पड़ जाते हैं, जिसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई बारबेल रोइंग बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर बैक, बिल्कुल भी नहीं। करनी है करो, वरना मत करो, ऑप्टिमल वाली बात ही नहीं है इसमें। अब जैसे मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या रीज़न है करने का? ऑप्टिमल है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे मज़ा आता है, हाँ मज़ा आता है। एंड उसके अलावा मेरी कोर काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब कोर वीक है, अब मैं चाहूँ तो सेम मूवमेंट सेम पैटर्न से मैं मशीन में ट्रेन कर सकता हूँ अपने लैट्स एंड मिडल बैक, लेकिन उसमें खाली मेरी मसल बिल्ड ही होगी, ठीक है। तो आई थिंक उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे मसल बिल्ड ही नहीं करना है, मेरे को अपनी ओवरऑल कोर की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि काफ़ी वीक है मेरी कोर की स्ट्रेंथ, इसलिए, ठीक है। तो भाई डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि आपका गोल कैसा, क्या गोल है उसके हिसाब से। ऐसे नहीं कि भाई अगर मैं कर रहा हूँ तो तुमको भी करनी है, नहीं करनी है मत करो, मज़ा आता कर लो। इतना अपर बैक रोइंग की, ठीक है। और इसमें क्या सीन है ना, ये हमारे पूरे अपर बैक की मसल को टारगेट करते हैं। और अपर बैक की मसल्स क्या क्या हो गई, हमारे रोम्बॉइड्स माइनर, रोम्बॉइड्स मेजर,
मिड ट्रेपेजियस एंड लोअर ट्रेपेजियस, एंड इसके अलावा टेरेस मेजर, जो हमारी मसल टारगेट होती है। ठीक है, बस फिलहाल मैं इसका वार्म अप सेट कर रहा हूँ, देन देखते हैं इसको। तो अपर बैक रोइंग में क्या रहता है ना भाई, देखो वैसे भी मेरी अपर बैक कुछ खास है नहीं, मेरे ट्रैप्स काफ़ी वीक हैं, एंड टेरेस मेजर का जो एरिया है वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और अपर बैक पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ है। एंड हाँ, आई नो, मैं अगर इसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो मुझे इसको पहले करना चाहिए था, बट बारबेल रो मेरे लिए पहले है, क्योंकि वो प्रॉपर कंपाउंड मूवमेंट है, पूरी बॉडी जाती है, इसलिए बाद में तो वो नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने बेंट ओवर रो पहले करी। अभी मैं अपर बैक रोइंग कर रहा हूँ मशीन पे, चेस्ट सपोर्ट रो, हाँ ये बोलते हैं इसको। तो फटाफट करता हूँ भाई, पता नहीं क्यों ये टी शर्ट मेरे को अच्छी लग रही है, ओवर साइज है प्रॉपर, शोल्डर्स बड़े दिख रहे हैं नहीं लग रहे हैं लेकिन तो ठीक है। ये मैंने लगा रखा है 30 किलो, सॉरी 25 लगा रखा है मैंने, टोटल है 50 kg। बाकी मशीन का वेट जो है पता नहीं, जो मैं तो मानता भी नहीं हूँ, सही वेट है, थोड़े 10 से 12 रफ निकालूंगा तो ठीक ही है। करते स्टार्ट करा। In audio. तो पहली बात, ऊपर से जो हवा चल रही है ना भाई, बट एनीवेज ये है हमारी, आई मीन मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, दिख रही है। एक थंबनेल के लिए फटाफट पोज मारते हैं, बढ़िया, बाइसेप फ्लेक्स कर लो, मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या है, ये 6 अंडे का ऑमलेट है, ऑमलेट भी नहीं स्क्रम्बल एग है, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव में बिना ऑयल के इसको किया है। एंड ये है थोड़ी सी चटनी फॉर टेस्ट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। 6 अंडे है ना, 6 6 या 35 ग्राम प्रोटीन मानते हैं, ठीक है, इसका फटाफट 35 ग्राम प्रोटीन इसका हो गया। इसके बाद ये है 100 ग्राम बेसन का चीला, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन बोलते हैं, बट फिर भी 20 ग्राम मानूंगा मैं, तो 50 ग्राम प्रोटीन का पोस्ट वर्कआउट मील है, बात ख़त्म, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन है बट मैं नहीं मानता, ठीक है। 50 ग्राम प्रोटीन की ये मील है, इसको मैं फटाफट खाता हूँ। एंड हाँ, एक और चीज़, मुझे एक बात ध्यान आ गई, अब मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ जूम कर लूँगा मैं थोड़ा सा। ओह, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम्हें कोई भी अपनी हैबिट बनानी हो ना, तो तुम कैसे बना सकते हो उसको, सबसे बढ़िया काम है, हैबिट छोड़ो, हैबिट वाली बात ही नहीं आ रही है, बात आ रही है अपनी डाइट को कैसे स्ट्रिक्ट भी नहीं यार, बस इतना कि चीट ना करो। तुम चीट कैसे नहीं करना है, तो सबसे पहले काम करना है, जो भी तुम्हारा ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट को तुम हेल्दी रखो, जो तुम प्रॉपर ट्रैक करके खा रहे हो ब्रेकफास्ट उसको ही रखो, ठीक है, सबसे पहले। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सुनो। जैसे तुम अपने कमरे में हो, ठीक है, तुमने अलमारी खोली, कपड़े बिखरे पड़े हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुमने अपने कपड़े सही रख दिए समेट के, ठीक है। अब भी तुम्हें लग रहा है यार बेडशीट ख़राब है, तुमने बेडशीट भी बदल दी इन द सेंस सही कर दी। अब लग रहा है यार सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, इसको भी ठीक कर देता हूँ, इसको भी ठीक कर दिया। ज़मीन गंदी सी हो रही है, इसको भी फटाफट झाड़ू लगाता हूँ, छुट्टी। भाई तुमने एक एक करके काम किया और वो पूरा काम हो गया, ओवरऑल कमरा साफ़ हो गया तुम्हारा, है ना। तो बात यही आ रही है,
अगर तुम अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी रखते हो ना, तो भाई फिर मन करेगा यार ब्रेकफास्ट हेल्दी किया है, काम करते हैं दूसरी मील भी खाते हैं, वो भी हेल्दी रखते हैं। ठीक है। अब भाई 2 मील खा चुके हैं, यार 2 मील मैं खा चुका हूँ, अब दोनों हेल्दी खाई है, तो काम करते हैं एक और तीसरी मील हेल्दी रखते हैं, तीसरी मील भी हेल्दी। अब जो लास्ट मील है, अब भाई यार मैं 3 मील हेल्दी खाई है, अब लास्ट मील ख़राब करूँगा तो पूरा दिन ही ख़राब हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या है, इससे बढ़िया ये भी हेल्दी खाते हैं, बात ही ख़त्म। ऐसे करते करते डे बाय डे तुम कब हेल्दी खाना स्टार्ट कर दोगे तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये स्टार्ट एक से होगा, लेकिन करते करते 4 हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधी बात ये है, कोई भी दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को लेके। एंड इसके अलावा बस बाकी वीडियो में करता हूँ एंड, अभी मील खाता हूँ, अगर कुछ बताने को होगा तो ठीक है, वरना बाय। ट्राइसेप आ रहा है।